न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में छठ पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सार्वजनिक जगहों पर छठ नहीं मनाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विवादास्पद बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पहले उनकी तरफ से एक विवादास्पद ट्वीट किया गया और जब इस ट्वीट पर न्यूज 18 ने उनसे बात की तो उन्होंने अपने ट्वीट को सही ठहराया। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा रखी है। इसी बात का बीजेपी विरोध कर रही है। तो देखिए, दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान चल रहा है और एक तरह से सियासी तलवारें खिंची हुई हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। और इसी बीच दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके मनोज तिवारी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें सीएम के लिए सही भाषा का भी प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि जब न्यूज 18 ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ट्वीट को जायज ठहराया और आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला। मनोज जी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको जनता ने चुना है, उसको आपके ट्वीट में लिखा जाता है नमक हराम। नहीं, आप बात समझिए। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं ना, तो हम जनता का दिया हुआ नमक खा रहे हैं और उन्हीं के साथ हम दगा करें, उनके साथ हम अत्याचार करें। तो मैंने एक हमारे ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है और उसमें उसके मैटर को पढ़िए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ कि लोग ऐसा ही बोलेंगे। अगर आप नहीं करेंगे ना तो लोग ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि आप एक तरफ तो लिखते हैं कि 24/7 आपको ये रेस्टोरेंट खोलने का आप ऑर्डर निकाल रहे हो वेडनेसडे को, और छठ माह का त्यौहार बैन करने का एकदम बैठ गए उस पर ऑर्डर निकाल रहे हो। आपका मंत्री कह रहा है पीक आवर ख़त्म हो चुका है, आप कह रहे हो कि छठ नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि प्रभु, जिसके साथ जो भी दिल्ली के साथ एक व्यवहार रखो। साप्ताहिक बाज़ार खुले हुए हैं, आप स्वयं दिवाली मना रहे हैं जाके लाइव, तब कोरोना का संकट नहीं है। बस खाली छठ करने वालों के व्रतियों के साथ ही संकट है। छठ के व्रती भी सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं छठ। वो कम से कम लोगों का नियम लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगाओ। लेकिन आप छठ ही नहीं करने दोगे और रेस्टोरेंट शराब खोलने के लिए आप 24/7 कर देंगे, तो मैं क्या बोलूं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के विवादास्पद बयान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अगर इजाजत देते हैं तो वो छठ पूजा कराने के लिए तैयार हैं। छठ को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जब शराब बेचने के लिए नियमों में छूट दी जा सकती है, दूसरी तमाम चीज़ों के लिए, तो छठ के लिए क्यों नहीं किया जाता। देखिए, जो नमक हराम शब्द है ये बिल्कुल गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर और हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर सटीक बैठेगा अगर मनोज तिवारी जी की बात मान लें तो, क्योंकि हरियाणा में भी पंचकुला के अंदर छठ के लिए मनाही की गई है, गुजरात के अंदर भी मनाही की गई है। तो अगर इस तरीके के अपशब्द मनोज तिवारी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपशब्द हूबहू वैसे ही अमित शाह तक जाके लगेंगे, क्योंकि अमित शाह जी अगर इजाज़त दे दें तो हम दिल्ली में भी छठ करने के लिए तैयार हैं। और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि हाई कोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे और हाई कोर्ट ने उन सज्जन को कहा है कि इस याचिकाकर्ता को पता ही नहीं कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। आप जब जिंदा रहेंगे तभी तो परंपराओं का पालन कर पाएंगे। तो छोटी और ओछी राजनीति मनोज तिवारी को त्यागनी चाहिए। तो छठ पूजा को लेकर एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान चल रहा है, वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर छठ पूजा से जुड़ी आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जुटने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है
उसी पर मोहर लगाता हुआ दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया छठ पूजा पर, और जो याचिका छठ पूजा पर रोक को लेकर लगाई गई थी उसी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। बैन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो याचिका करता है ऐसा लगता है कि उनको ये नहीं पता कि कोरोना का कितना प्रकोप दिल्ली के भीतर है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जुटने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। तो हम आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बेहद अहम है। इस बीच वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर छठ के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है, और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वह बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पर रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं ख़ास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। आदेश गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर ये प्रदर्शन किया और डिमांड भी की थी कि दिल्ली में छठ पूजा आप सीमित दायरे में आपको जरूर करानी चाहिए। मेरा एक सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से है कि आप कोरोना का जब पीक पीरियड था आपने काम नहीं किया, लोगों को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, कोरोना समय था। जब आपने मार्केट भी अलाउ किया और वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया, फॉलो अप नहीं लिया सरकार के प्रशासनिक कदमों के द्वारा, और इसके साथ ही साथ आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। वहीं आप दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। और आज की इसी बड़ी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका कांचपाल जुड़ गई हैं। प्रियंका, हम सुन रहे हैं कि बीजेपी की दलील ये है कि अगर आप डीटीसी बसों में सभी यात्रियों को ट्रैवल करा रहे हैं, अगर आप सब्जी मंडी खोल रहे हैं, अगर इसके साथ साथ साप्ताहिक बाजार और रेस्टोरेंट को भी आप खोल रहे हैं, तो छठ पूजा कराने में आपको क्या दिक्कत है? दिल्ली वासी ये जो बीजेपी तर्क दे रही है, इस पर क्या कह रहे हैं? जी, तमाम जो छठ आयोजन करने वाली समितियां होती हैं उनसे हमारी नेहा लगातार बात होती रही है। अभी जो इसकी समिति है वो लगातार मीटिंग कर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पे इनके साथ लगातार मीटिंग चल रही है। उनको अभी भी उम्मीद है कि कुछ करके अगर आयोजन होने दिया जाए, तो ऐसे में जो तमाम लोग जो छठ का व्रत रखते हैं या ये जो त्योहार है इसको मनाते हैं, वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बात सामने रखी है कि कोरोना महामारी हो रही है, ऐसे में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से किसी फेस्टिवल को मनाने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अब तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि त्योहार जो है इस बार सार्वजनिक जगहों पर ना होकर अपने अपने घर पर ही मनाना होगा। जी नेहा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, जो कई लोग कह रहे हैं कि वो प्रिकॉशंस के साथ ही सही लेकिन छठ पूजा मनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे? इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर वार करते हुए दावा किया कि बीजेपी छठ पूजा को लेकर भ्रम की स्थिति फैला रही है। संजीव जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड? आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि छठ मनाया जाए, लेकिन जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास है, वहाँ से गाइडलाइन नहीं आई, इस वजह से हम नहीं मना पा रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार चाहती है कि छठ हो, लेकिन वो नहीं चाहते छठ। देखिए, कोई भी आयोजन अभी कोरोना काल में कोई भी आयोजन कैसे होगा, उसकी पूरी गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अब उन्होंने छठ को लेकर एक गाइडलाइन बनाया है। उस गाइडलाइन में ये कह रहे हैं कि आप नदी को बैरिकेड कर देंगे, जहां पानी वहां बैरिकेड कर देंगे, नदी में कोई नहीं उतरेगा और पानी में कोई नहीं जाएगा, तो फिर छठ होगा कैसे? तो हम ये कह रहे हैं कि आप राजनीति, जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हों या एमपी हों या उनके बाकी नेता हों या काउंसलर्स हों,
आप जाकर के, आपकी पार्टी के ही गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी से जाके बात कीजिए, गाइडलाइन में चेंज करा कर लाइए और कई छठ पूजा अलाउ होना चाहिए। मैं विधायक होने के नाते भी और सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं अपनी सरकार से बात करूंगा, पूरा आश्वासन देता हूं कि अगर वो गाइडलाइन जारी करते हैं तो दिल्ली सरकार उस गाइडलाइन के तहत पूजा कराएगी। तो देखिए फिलहाल इस तरह की तस्वीर बन रही है जिसमें आम आदमी पार्टी जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रही है और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। मुंबई का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से प्रियंका आपके पास आते हुए, ये जो लोग अब भी कह रहे हैं, खासकर पूर्वांचल समुदाय के लोग, जाहिर सी बात है उनकी भावनाएं भी इस पर्व से जुड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो छठ मनाने की कोशिश करेंगे। अब ये कितनी बड़ी चुनौती होगी दिल्ली सरकार के लिए? जी बिल्कुल, अभी भी क्योंकि 20 तारीख को जो मेन पूजा है जिसके लिए घाट की जरूरत होती है वो 20 तारीख को है, तो ऐसे में अभी भी लगातार प्रयासरत है जो तमाम समितियां हैं। उनका कहना है कि वो कानून का पालन जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर वो अपनी जिम्मेदारी पे इस चीज को ले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं, तापमान मापें, जिस तरीके से बाकी जगह अभी हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है या शॉपिंग मॉल्स में हो रहा है, तो उसी तरीके से अगर वो कंडक्ट कराने की कोशिश करें, मौका मिले तो वो कंडक्ट कराएंगी। और अभी भी उनको उम्मीद है, इसीलिए लगातार बीजेपी से, दिल्ली सरकार से वो मिलकर अपनी बात को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बारे में साफ कह दिया है कि धार्मिक आयोजन को लेकर मनाही है केंद्र सरकार की तरफ से, इस वजह दिल्ली में इस बार छठ नहीं मनाया जाएगा क्योंकि संक्रमण के चांसेस ज्यादा होंगे। जी तो प्रियंका, आप तो दिल्ली का हाल बता रही हैं, लेकिन मुंबई में भी दिल्ली की तरह छठ पर घमासान तेज हो गया है। वहां बीएमसी ने कोरोना की वजह से समंदर किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने इसके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होने की दलील दी और समंदर के तट पर भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए। हालांकि बीएमसी ने संस्थाओं को अस्थायी छोटे तालाब बनाने की इजाजत दी, जिसके आसपास कोरोना जांच के इंतजाम को जरूरी बताया गया। साथ ही अस्थायी तालाब के पास मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। वहीं पूजा के बाद तालाब को हटाने का काम भी संस्था को करना होगा। तो देखिए, मुंबई में छठ पूजा पर लगाई गई पाबंदी पर बीजेपी काफी आक्रामक हो गई है। बीएमसी के फैसले पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है और शिवसेना को हिंदू विरोधी तक करार दे दिया। छठ पूजा को अनुमति नकारने वाले शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका और शिवसेना का राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी कड़ा निषेध करती है। मैंने स्वयं छठ पूजा के लिए मुख्यमंत्री जी के पास बहुत समय के पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन आइन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे, मुंबई में हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो सियासत है, इसके पीछे जो लोग मुंबई में छठ मनाना चाहते हैं, वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? नेहा, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में छठ पूजा बड़ी तादाद और बहुत ही जोश के साथ मनाई जा रही है। लाखों जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन है मुंबई में, जो स्पेशली बिहार और यूपी से यहाँ पर आते हैं। और मुंबई के जुहू बीच जो है वो हर साल इसी मौके पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचते हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा की जो बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, 4 दिन का ये पर्व होता है जो आज से शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में कई दिनों से लोग गुजारिश कर रहे थे या ये मांग लेके बैठ रहे थे कि छठ पूजा की जो इजाज़त है वो मुंबई के समुद्रों पर दे देनी चाहिए सरकार को और बीएमसी को। लेकिन बीएमसी ने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो एक पैंडेमिक पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसकी वजह से ये जो इस साल की पूजा है वो मुंबई के बीचेस और जो मुंबई के तालाब के आसपास जो होते हैं वहाँ पे नहीं परमिशन दी जाएगी। क्योंकि बीएमसी और सरकार को डर है कि अगर परमिशन मुंबई के जुहू बीच या फिर दादर बीच और जितने भी बीच है वहाँ पर अगर छठ पूजा की परमिशन दे दी जाती है तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं और हज़ारों की संख्या पहुँचने के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड का नॉर्म्स है, वो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो काफी ज्यादा फैल सकता है। यही वजह है कि बीएमसी ने 2 दिन पहले ही अपने डिसीजन, अपने गाइडलाइन इशू किए, में साफ तौर पे कहा है कि मुंबई के किसी भी समुद्री सीमा के आसपास, चाहे वो जुहू बीच हो या दादर बीच हो या फिर जो एक पॉन्ड या लेक हो, वहाँ के आसपास। तो जैसा आप बता रहे हैं विवेक कि बीएमसी ने तो अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी ने साफ किया है कि
पूजा पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। सिर्फ भीड़ को रोकने के लिए सार्वजनिक समारोह की इजाजत नहीं दी गई है। किसी भी व्यक्ति को पूजा करने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं, लेकिन जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते हैं निश्चित रूप से उनकी परमिशन नहीं दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य है कि भीड़ रोका जाए और भीड़ होने से कहीं ना कहीं कोविड के फैलने का खतरा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि निजीगत रूप से जो पूजा करना चाहते हैं, चाहे वे डूबते हुए सूरज को अरदास करना चाहें, उगते हुए सूरज का अरदास हो 2 दिन तक, इस गतिविधि पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं। उधर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने छठ पूजा पर पाबंदी को कोरोना की वजह बताया और बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कोरोना में लोगों के पास पैसे नहीं है और आप लोग छठ पूजा भी मना कर रहे हैं समंदर पे। पॉन्ड्स के लिए पैसे देने चाहिए, बीजेपी की मांग। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या देश से कोरोना चला गया है? क्या उसकी दवाई आ गई है? उसका वैक्सीनेशन आ गया है? सब सर्वसामान्य जैसा हो गया है? जब से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि धर्म को लेके किस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल मचाया जाए। पहले जितने धार्मिक स्थल हो उसको खोलने के लिए वो लोगों ने एग्रेशन दिखाया। हम उनसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आज दिल्ली की परिस्थिति क्या है, आज बाकी के राज्यों की परिस्थिति क्या हो रही है। आज कम से कम वो टेलीविजन देखें, उसमें सिर्फ मोदी जी को नहीं बाकी दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देखें। तो दिल्ली की तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में भी छठ पर घमासान मचा हुआ है। लगातार हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, ये बताइए, जैसा आप पहले बता रहे थे जब हमारी आपसे चर्चा हो रही थी कि किस तरह से उत्तर भारत का एक बड़ा समुदाय जो है वो मुंबई में रहता है और छठ पर्व को काफी धूमधाम से मनाता है। ऐसे में बीएमसी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी जब छठ पर्व के 4 दिन समुद्र तट के किनारे, नदियों के किनारे भीड़ जुटने की कोशिश करेगी। ऐसे में प्रशासन किस तरह के इंतजाम करने की सोच रहा है? नया देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से बीएमसी ने गाइडलाइन बनाई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी पूजा अर्चना, चाहे वो छठ पूजा हो या फिर दूसरी पूजा हो, वो मुंबई के समुद्री किनारे या तटों पर नहीं होगी। अगर कोई पूजा वहां करने के लिए पहुंचता भी है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोविड की वजह से जो पैंडेमिक एक्ट है 188 उसके तहत कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सकता है, भीड़ भाड़ नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि बीएमसी ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि अगर छठ पूजा मनाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन समुद्र के आसपास जाना या फिर जो तालाब और जो लेक है वहां पर कोई भी छठ पूजा मनाने नहीं जा सकता है। जिस लोग को भी छठ पूजा मनानी है वो बाकायदा अपने घर या फिर अपने सोसाइटी में एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए। आर्टिफिशियल पॉन्ड में जो भी पूजा अर्चना करनी है वो वहां पर पूजा अर्चना करें और बाद में उसी पॉन्ड को बीएमसी नहीं हटाएगी, बल्कि वो सोसाइटी और जो लोग वहां पर जो संस्था है उस पॉन्ड को वो हटाएगी। और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पैंडेमिक के तहत जिस तरीके से कोरोना वायरस मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं और कंट्रोल की स्थिति में है, इसलिए बोले कि ये कोरोना वायरस और ना फैले। तो आप साफ कर रहे हैं विवेक कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी प्रशासन ने साफ किया है कि छठ पर मनाने पर रोक नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों में सभी सावधानियां बरतते हुए छठ पूजा करें, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाएं। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता नवीन कुमार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के यानी कि केजरीवाल सरकार के फैसले को गलत बताते हुए इसे हिंदुओं का अपमान करार दिया। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है, हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने में आगे है। दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखे के लाइसेंस बांट करके उनको सामान खरीदवा करके व्यापारियों का दिवाला निकालने में आगे है। छठ पूजा की रोक लगा करके बिहार के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूर्वांचलों का अपमान करने में आगे है। दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके दिल्ली का पैसा लूट करके अपना प्रचार करने में केवल आगे है। बाकी हर मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार फेल है। दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रियंका लगातार हमारे साथ हैं। प्रियंका, हम बीजेपी को सुन रहे हैं, जिस तरह से केजरीवाल सरकार को हिंदू विरोधी होने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली वालों से आपकी बात हो रही होगी, खासकर पूर्वांचल का जो समुदाय है उनसे और जो छठ पर्व का आयोजन कर रहे हैं उनसे। क्या उनके बीच भी बीजेपी ये जो आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, क्या ये तर्क उनके बीच भी काम कर रहा है हिंदू विरोधी का?
अब जी बिल्कुल ये काम कर रहा है नेहा, क्योंकि पूर्वांचलियों का ये इकलौता और सबसे बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है पूरी आस्था के साथ। ऐसे में तमाम लोगों का ये कहना है कि त्यौहार तो मनाए ही गए, रेस्ट्रिक्शंस के साथ भले ही मनाए गए, लेकिन इसको पूरी तरीके से मनाने की मनाही जो कही जा रही है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचली लोगों के खिलाफ जा रही है, वो उनकी भावनाओं के खिलाफ जा रही है। एक और अहम पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब क्योंकि स्पेशल ट्रेन चल रही हैं जिनके किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जो पूर्वांचली यहाँ रहते हैं वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं बचा कि हम अपने घर जाएं, क्योंकि किराया इतना महंगा है, यहाँ पर हमारे पास छतें नहीं है जहाँ पर हम ये पूजा कर सकें। तो ऐसे में अब वो इसे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्वांचलियों के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा मैसेज दे रहा है कि छठ पूजा का आयोजन जो नहीं हो रहा, जिस तरीके से इस पूरे मामले को दिल्ली बीजेपी भुना रही है, साफ तौर पर वो पिछले भी बयान आम आदमी पार्टी के लोगों तक पहुँचा रही है जो पूर्वांचली विरोधी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ जरूर मैसेज जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में दिल्ली सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन एक तरफ दिल्ली और मुंबई में छठ पूजा पर सियासी घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ बिहार में छठ पूजा शुरू हो गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई और यह तस्वीर पटना के गांधी घाट का है, जहां पटना के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए और फिर यहाँ से जाएंगे घर पर शुद्ध और सात्विक खाना बनाकर, और आज से इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन वो नज़ारा नहीं दिख रहा है जो हर वर्ष दिखता है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल है, ऐसे में प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो घाट तक नहीं पहुँचे, तो वहीं जो बच्चे हैं उनको भी घाट पर आने से रोक लगा दी गई है। सामने आप देख सकते हैं पटना का घाट, और पानी भी वैसा साफ नहीं दिख रहा है जो हर साल दिखता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यहाँ पर बांस बल्ली लगाए गए हैं, उससे आगे कोई नहीं जा सकता है। तो एनडीआरएफ की तैनाती भी है ताकि कोई अगर गलती से आगे जाता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। जो लोग यहाँ पर घाट पर पहुँचे हम उनसे बात करते हैं छठ व्रती से। जय छठी मैया। ये बताइए कि क्या खास महत्व है इस छठ का? छठ पूजा महत्व में क्या सावधानी बरती जाती है? साफ सुथरा बहुत किया जाता है, इसमें बहुत नियम धर्म से मनाया जाता है छठ पूजा। छठ पूजा बहुत ही महान पर्व है। छठ पूजा के दिन कद्दू डाल के दाल और चावल यही बनता है, सब यही हम लोग खाते हैं। सब परिवार बढ़िया से रहे, खुश रहे, यही हम लोग मनाते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने तक हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह दावा किया है कि हर महीने बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी कुछ वक्त पहले ही 2 दिन के लिए अमित शाह पश्चिम बंगाल गए थे, जहां उन्होंने मिशन 200 का लक्ष्य रखा था। सीधे हम रुक करना चाहेंगे हमारी संवाददाता आशिका का इस बड़ी खबर पर। आशिका, दिलीप घोष के इस दावे को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। देखिए नेहा, कल दिन भर जो मैराथन बैठक चली थी उसमें कई अहम फैसले लिए गए, जैसे कि पूरे राज्य को 5 जोन में डिवाइड किया गया है और आज से ही जो भी जोन के प्रभारी हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर शुरू है। इसी क्रम में हर महीने या तो जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, चुनाव की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे और जो रणनीति है चुनाव की उसको तय करेंगे। तो इस क्रम में ये तय हो गया है कि हर महीने ये जो 2 बड़े नेता हैं ये जरूर आएंगे। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय, बाकी जो वो ऑब्जर्वर है, अमित मालवीय, वो भी यहाँ पर का दौरा लगातार करते रहेंगे। तो बीजेपी का फोकस पूरी तरह से बंगाल पर है, ये साफ हो गया है नेहा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आशिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार में कैबिनेट बंटवारे के बाद मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी को नीतीश ने कैबिनेट में जगह दे दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने
ट्वीट करके आरोप लगाया कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो नीतीश कुमार ने आखिर उन्हें शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया? आरजेडी ने मेवालाल के बहाने बीजेपी पर भी भ्रष्टाचार को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगा दिया। आप लोगों ने आरोप लगाया है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। देखिए, वो 3 चीजों से समझौते की बात नहीं करते थे। 3C, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। तीनों के समक्ष उनकी क्या मजबूरियां हैं पूरा बिहार जानता है, नतमस्तक है। अब मेवालाल चौधरी जी को ही लीजिए, शिक्षा विभाग उनके सौंपा गया है। महामहिम से ही कोई पूछ ले, उस वक्त गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने बहुत सख्त फैसले लिए थे, ये फरार थे। ऐसे व्यक्ति के हाथ में शिक्षा का दारोमदार, क्या कोई समझ है, कोई चिंतन है, या इतने अधिक दबाव में है माननीय मुख्यमंत्री जी, मनोनीत मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, कि वो तमाम चीज़ों में अब वो नज़र फेर लेते हैं। ये बिहार के लिए चिंता का विषय है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की रोजगार, वहाँ के युवाओं पर ऐसी एक भद्दी टिप्पणी इनको अपॉइंट करके इनको मिनिस्टर बना के की है ना, जो बिहार आसानी से भूल नहीं पा रहा है। आरजेडी के आरोपों पर मेवालाल चौधरी ने पलटवार किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मेवालाल चौधरी ने आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने आरजेडी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उन्होंने ये दावा भी किया कि उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी। मेवालाल जी, जाहिर सी बात है आप शिक्षा मंत्री बने हैं, आपकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, शिक्षा में कैसे विकास करिएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचारी और भगोड़े को शिक्षा मंत्री बनाया गया बिहार में। बड़ा अजीब सा लगा। आपने कितना बढ़िया सवाल शुरू किया था और कितना जगह गलत जगह आप सवाल को आप रोक दिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। नहीं, आप अपनी बातें रखेंगे तब आप बोल लीजिए, फिर हम नहीं बोलेंगे। काहे कि हम चाहते हैं कि कोई जो थॉट होते हैं ना, वो आइडियाज़ जो आते हैं दिल से आते हैं। आप जिस चीज़ की बात किए, विकास की बात किए, हम किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। हम कहें कि हम लोग बड़े शब्द और शम में यही हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीखे हैं। भाषा पे हमेशा कंट्रोल और एक संयम, एक व्हाट इज़ कॉल्ड ए डेकोरेटिव लैंग्वेज और डेकोरेटिव वर्ड शुड बी यूज्ड एट ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म। आपने विकास की बात की, हम किसी का कंपेयर नहीं करेंगे। आप उनसे पूछेंगे 15 साल पहले बिहार क्या थी और बिहार क्या था। और जहाँ तक आरोप की बात है, बिल्कुल निराधार है। नंबर 1, नंबर 2 कोई आरोप पत्र नहीं है। नंबर 3, अगर ये न्यायालय की बात है तो न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है और न्यायालय सबसे ऊंचा है। हम लोगों के लिए सर्वमान्य है, उसका इंतज़ार करना चाहिए। इसके बारे में मुझसे कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं।